So, welcome back to everyone, and now we are going to cover our continuation of ratios and proportion. उसके बाद हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं पार्टनरशिप में यहाँ पे हम पढ़ेंगे आज कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इन योर पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस। ठीक है। सो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा क्वेश्चन। पहले समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछेगा, उसके बाद कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो ए स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 5,000 आफ्टर 1 year. B joined him investing 6,000. After another year, C joined them investing 9,000. What is the ratio between their profit shares at the end of 3 years? तो मतलब कि यहाँ पे आपको दे रखा है ए बी सी। यहाँ पे तीन लोग हैं। ए ने सबसे पहले इन्वेस्ट किया, फिर बी ने इन्वेस्ट किया, फिर सी ने इन्वेस्ट किया, और इनका अमाउंट अलग अलग है। तो ए ने यहाँ पे 5,000 इन्वेस्ट किया है, बी ने यहाँ पे 6,000 और सी ने यहाँ पे 9,000 इन्वेस्ट किया है। अभी आपको ये बताना है कि इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा, मतलब कि एंड ऑफ द ईयर जब 3 साल हो जाएगा तब इनको कितना यहाँ पे पैसा मिलेगा, मुझे यहाँ पे ये बताना है। ठीक है। तो इसको करते कैसे हैं, सबसे पहले यहाँ पे देख लो। इनकम और प्रॉफिट शेयर्स फ्रॉम अ बिजनेस इज डिटरमाइंड यूजिंग 2 पैरामीटर्स, इन्वेस्टमेंट एंड ड्यूरेशन। तो जो भी यहाँ पे इनकम और हमारा जो प्रॉफिट शेयर होगा वो किस पे हमारा किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि कितना इन्वेस्टमेंट कितना ड्यूरेशन के लिए हुआ है, उसी पे हम उनको प्रॉफिट देंगे। मान लो आप हो यहाँ पे और आपका यहाँ पे एक फ्रेंड है। अब आप लोगों ने बिज़नेस ओपन किया, आपने यहाँ पे 2 साल के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, इन्होंने 2 लाख रुपए 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है। तो नाउ द थिंग इज़ कि यहाँ पे आपका जो ये अमाउंट है एंड ऑफ द ईयर, इससे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस से, आप कितना एक दूसरे को यहाँ पे पैसे दोगे, क्योंकि एक ने तो 2 लाख रुपए 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया एंड एक ने 2 साल के लिए 1 लाख इन्वेस्ट किया। तो प्रॉफिट शेयर कैसे डिवाइड होगा, दिस इज़ द रियल क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रॉफिट शेयर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड। मतलब कि जो प्रॉफिट शेयर्स है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन अपना पढ़ रखा है ऑलरेडी रेशियो में, बस उसी का यहाँ पे आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे P1 P2 P3, ये क्या हो गया, रेशियो बिटवीन द प्रॉफिट्स। यही आपको P1 P2 P3 यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। अब इसको निकालना कैसे, इसको आपको सिंपली टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट में से मल्टीप्लाई करके इनके आपस के बीच में रेशियो आपको इसका फाइंड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, 5,000 इन्होंने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो और यहाँ पे सबसे लास्ट में देखोगे 5 साल इन्होंने 5,000 ए ने स्टार्ट किया बिजनेस और 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए। ठीक है। आफ्टर 1 ईयर बी ज्वाइंट, आफ्टर सेकेंड ईयर सी ज्वाइंट। तो मतलब कि ए का यहाँ पे कितना टोटल टाइम हो गया, ए के लिए 3 साल हो गया। बी के लिए कितना हो गया, बी के लिए यहाँ पे हमारा बी 6,000, बी ने यहाँ टोटल 2 साल इन्वेस्टेड किया और सी ने सिर्फ 1 साल इन्वेस्ट किया। तो इसी के इन्वेस्टमेंट और टाइम में दो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे 5,000 इंटू 3 यानी कि 5,000 रुपये ए ने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 6,000 रुपये बी ने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया और 9,000 रुपये सी ने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया। इसका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सिंपली यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सच आप क्या यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन तीनों को ये 3 जीरो हटा सकते हो। सो 9 12 और 15 आपका बचेगा, 9 12 और 15। अब ये क्या किसी से कट सकता है, तो 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा। ठीक है। सो 5 4 3 आपका ये यहाँ पे रेशियो हो गया, यही आपसे पूछा गया था। अब मान लो आपसे पूछ ले कि 3 बताओ कि 3 को कितना रुपए मिलेगा, तो यहाँ पे एक दिया होगा कि प्रॉफिट यहाँ पे इतना हो रखा है। मान लो यहाँ पे उसने बोला कि प्रॉफिट हो रखा है 1,20,000 का, या फिर 12,000 मान लेते हैं। तो ये बोलेगा प्रॉफिट 12,000 है, तो बताओ हम सी को कितना देंगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है। ठीक है। प्रॉफिट मतलब 12,000। अब इन तीनों को ऐड करके, जैसे कि सी का पूछा है तो सी ऊपर लिखो, तो यानी कि 3 ऊपर लिखेगा और 5 4 9 9 3 12 और 12 नीचे, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 12,000 से, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1,000। मतलब सी को यहाँ पे 3,000 रुपीज़ मिल रहे होंगे। अगर आपसे बी का पूछेगा कि कितने रुपए मिलेंगे, सो वो कैसे निकालेंगे, 4 ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा 12, और हमें पता है कि अब कि एक यूनिट का रेशियो कितना है 1,000, तो यहाँ पे 4 का यूनिट का रेशियो कितना हो जाएगा 4,000। ठीक है। ये हमने रेशियो में कवर कर रखा है। एक बार आपको ये चीज़ अगर शॉर्टकट नहीं समझ में आ रहा है, एक बार रेशियो वाला वीडियो देख लेना। और यहाँ पे आप अगर ए के लिए पूछता है तो ए आप यहाँ पे लिखोगे, नीचे कितना आ जाएगा इनका सम 12 इंटू 12,000, और ये मुझे पता है ये कट के क्या मिलेगा मुझे 1,000। तो यहाँ पे ए का शेयर कितना हो जाएगा, ए के प्रॉफिट कितने हो जाएंगे 5,000। अब आप तीनों को अगर ऐड करोगे तो 4,000 5,000 और यहाँ पे कितना मिला था सी को 3,000। तो ये टोटल आपका कितना बनाएगा 1 लाख, सॉरी 12,000 रुपये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो 3 ये हो गया,
5 4 9 9 3 12। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया यही आगे हम पढ़ने वाले हैं। सो आगे और हम इसको डिटेल से समझ लेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे अब आगे हमारे पास मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे है, आपको एक फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, चाहो तो आप इससे डायरेक्ट इससे डायग्राम की हेल्प से भी कर सकते हो। तो डायग्राम और फॉर्मूले दोनों चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले एक बार फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर, अगर आपसे बोल दे कोई कि एक प्राइस है, मतलब कि एक कोई यहाँ पे आप मान लो राइस मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके पास एक राइस है, मतलब एक क्विंटल राइस है, और एक दूसरी वैरायटी यहाँ पे है राइस की, ये आपके पास है। अब यहाँ पे आपके पास दो वैरायटीज़ हैं राइस की। इसका प्राइस है मान लो 30 रुपये पर किलो, इसका प्राइस है 40 रुपये पर किलो। और आपसे पूछा है कि यहाँ पे एक मिक्सचर है जिसको हम बेचना चाहते हैं 50 रुपये पर केजी में। तो हम कितने रेशियो में इस वाले फर्स्ट वाले राइस को मिलाएं, कितने रेशियो में इस वाले राइस को मिलाएं। तो सिंपली आपको क्या कर देना है, 50 - 40 कर देना है, 10 आ जाएगा। 30 - 50 करोगे 20 आ जाएगा। सो यहाँ पे आपको सिंपल सा पता चल गया कि 1:2 के रेशियो में अगर आप मिला दे तो मिक्सचर को, मतलब एक पार्ट यहाँ से दो पार्ट यहाँ से, तो आप 50 रुपये में बेच सकते हो पर केजी। तो यही होता है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब यहीं पे इसका फॉर्मूला भी दे दिया गया है। फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सचर बताना है, यानी कि जो हमने डायरेक्ट यहाँ पे मिक्सचर लिख लिया, अगर मुझे ये बताना है तो हम कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ बताना है तो आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए। तो हम सिंपली देखो A1 यहाँ पे क्या है, A1 है हमारा प्राइस ऑफ द फर्स्ट वैरायटी जो हमने यहाँ पे माना था 30 रुपये पर केजी। A2 यहाँ पे हमारा प्राइस ऑफ सेकंड वैरायटी जो कि यहाँ पे हमने 40 रुपीज़ पर केजी माना था। और N1 और N2 यहाँ पे क्या है, फर्स्ट और सेकंड की कितना यहाँ पे क्वांटिटी हम यूज़ कर रहे हैं। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका दो पर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्वांटिटी इनटू प्राइस, और नीचे सबका क्या कर दो, क्वांटिटी को डिवाइड कर दो इससे। तो यहाँ पे आप सिंपल इसका एवरेज प्राइस निकाल लोगे मिक्सचर का। अब यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, टू वेराइटीज़ ऑफ राइस 30 रुपीज़ पर के जी, 40 रुपीज़ पर के जी आर मिक्सड इन द रेशियो 2:3। तो यहाँ पे हमने जो 1:2 निकाला है, बस यहाँ पे 2:3 दे दिया गया है। हमें बता रहे हैं फाइंड द मीन प्राइस। तो सिंपल आप यहाँ पे क्या करोगे, 30 × 2 कर दो, 40 × 3 कर दो, और नीचे 5 से डिवाइड कर दो, 2 + 3 यानी कि 5। तो आप सिंपल यहाँ पे कर सकते हो, द आंसर विल बी 36 रुपीज़ मेन प्राइस, ठीक है। इसको हम निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, 30 इंटू क्या करना है 2 प्लस 40 × 3 अपॉन 5। तो आप यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 प्लस ये हो जाएगा आपका 120 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो 180 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 6 ज़ा 30 होता है, 5 3 ज़ा 15 होता है, और 5 6 ज़ा 30 यानी कि 36 रुपीज़ पर केजी आप इसको सेल कर सकते हो। एक तरीका और हो सकता है यहाँ पे, लाइक यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे 30 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़ पर केजी। तो ये वाला जो मैंने मेथड आपको बताया था 30 रुपीज़ और 50 रुपीज़ 40 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहली वैरायटी 30 है, दूसरी वैरायटी 40 है। आपको यहाँ पे बेचना कितने का है ये आपको यहाँ पे निकालना है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो रेशो दे रखा है वो यहाँ पे दे रखा है 2:3। अब आपको ये निकालना है। हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया था, माइनस वाला रूल अप्लाई किया था। तो यहाँ से इसको माइनस करके, यहाँ से इसको माइनस करके इक्वल कर दोगे तो यहाँ पे आपका ये निकल आएगा, ठीक है, 36 रुपीज़ डायरेक्ट। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो इस वाले मेथड से, नहीं तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस आपको मेन प्राइस निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी मिल जाए तो मैं यहाँ पे एवरेज प्राइस निकाल सकता हूँ। बस वही आपको यहाँ पे निकालना है। रेस्ट आप इसको एक बार ट्राई करना। यहाँ पे आप 30 40 मैंने लिखा, यहाँ पे इसको x मान लो। यहाँ पे एक रेशियो क्या दे रखा है 2:3, 2:3। अब सिंपली 40 - x = 2 हो जाएगा, 30 - x = 3 हो जाएगा। दोनों को इक्वेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। एक बार करके देखना, नहीं आता है सो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। आप कमेंट कर देना कि मुझे मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये डायग्राम वाला मेथड बता दो, ठीक है। सिंपल आप बोलना डायग्राम मेथड, आई वांट टू नो डायग्राम मेथड, ये आप कमेंट कर देना। आई विल मेक अ डिटेल वीडियो कि आप कैसे इसको डायग्राम मेथड से कर सकते हो। अगर नहीं सॉल्व होता है तो, बट तब नहीं तो सॉल्व तो हो जाएगा आपसे, ठीक है। नहीं होता है बाई चांस तो आप कमेंट कर देना। आई विल मेक अनदर सेपरेट वीडियो जिसमें हम 10 इसके क्वेश्चंस कर लेंगे इससे रिलेटेड। सो नेक्स्ट आता है हमारा एलिगेशन। अब यहाँ पे देखो एलिगेशन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन वॉट रेशियो टू वेराइटीज ऑफ राइस वर्थ ₹40 पर केजी एंड 60 पर केजी शुड बी मिक्स्ड टू गिव अ वैरायटी ऑफ ₹46 पर केजी। अगर ऊपर आपने नहीं सॉल्व कर पाओगे, जैसे कि मैं बोलता रहता हूँ वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, अगर नहीं सॉल्व कर पाओगे तो नाउ यू कैन सॉल्व आफ्टर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उस
जो मैंने आपको ये पहले वाला क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया है, आप उसको अभी सॉल्व कर लोगे आफ्टर दिस लर्निंग दिस मेथड। तो यहाँ पे आप देखो क्या बोल रहा है, एक का वैरायटी है 40, एक का वैरायटी है 60, और हमें बेचना कितने पे, 46 पे। तो सिंपली आप इसका रेशियो निकाल लोगे, 60 माइनस 40 करोगे तो यहाँ पे 14 आएगा, 40 माइनस 46 करोगे यहाँ पे 6 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 7 आएगा, ये 3 आएगा। मतलब 7:3 के रेशियो में अगर आप मिक्स करते हो तो यहाँ पे आप 46 रुपीज़ पर केजी के मिक्सचर पे बेच सकते हो। ठीक है। नाउ सक्सेसिव रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट। तो सक्सेसिव रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है, पहले सबसे क्वेश्चन पे आते हैं। तो मान लो एक कंटेनर है, हैज़ 1000 लीटर्स ऑफ वाइन, 100 लीटर्स ऑफ वाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द कंटेनर एंड फिल्ड विथ वाटर। दिस प्रोसेस इज डन 2 more times। वॉट इज़ द रेशियो बिटवीन वाइन एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। तो यहाँ पे देखो एक कंटेनर है 1000 लीटर का, ठीक है, ये हमारा 1000 लीटर का कंटेनर है जो कि वाइन का है। रेड वाइन, रेड पेंसिल, रेड हम इंक भी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम रेड वाइन हमने यहाँ पे बना दिया। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड 100 लीटर्स ऑफ वाइन, नहीं यहाँ पे हम 100 लीटर्स ऑफ वाइन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 100 लीटर्स ऑफ वाइन हमने यहाँ से निकाला एंड फिल्ड विथ वाटर। मतलब कि अगर हमने यहाँ पे 100 निकाला है तो हम इसमें 100 वाटर को ऐड कर रहे होंगे। ठीक है। और ये हमने कितना किया है, दिस प्रोसेस इज़ डन 2 more times। मतलब कि एक बार तो हमने दिखाया कि इसमें से हम 100 निकाल रहे हैं और 100 पानी मिला रहे हैं, और ऐसा हमने 2 बार और किया है। तो टोटल हमने कितनी बार किया ये सेम प्रोसेस, 3 बार। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं माइनस कर दोगे कि यहाँ पे 300 लीटर हमने निकाला है और 100 मतलब कि 1000 लीटर में से आप 300 लीटर माइनस कर दोगे तो 700 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना है, ये गलत मेथड है और गलत आंसर भी है। यहाँ पे आपको अप्लाई क्या करना है, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है फाइनल इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू -1 माइनस रेट डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू नंबर ऑफ टाइम्स। समझ में नहीं आया होगा कोई बात नहीं, एक बार इसको सॉल्व करेंगे आपको इसलिए समझ आ जाएगा। और मैं इसका न्यूमेरिकल मेथड भी बताऊंगा कि आप डायरेक्टली माइनस करके कैसे निकाल सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला समझते हैं। फाइनल आपको यहाँ पे क्वांटिटी निकालनी है। सो फाइनल क्वांटिटी निकालनी है तो यहाँ पे आपके इनिशियल क्वांटिटी कितनी दे रखी है, 1000। तो आप इनिशियल क्वांटिटी लिख लो विच इज़ 1000। ओके, कोई इशू नहीं है। देन यहाँ पे आप लिखो ये 1 है। अब यहाँ पे आप देखो 1 माइनस क्या दे रखा है, आर रेट यहाँ पे कितना है, 100 लीटर्स ऑफ हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो 100 लीटर्स आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, मतलब कि विड्रॉ कर रहे हो, पानी से निकाल रहे हो, मतलब वाइन से 100 लीटर्स निकाल रहे हो और इसमें क्या ऐड कर रहे हो, किस में से निकाल रहे हो, वाइन में से। तो नीचे आपका क्या आ जाएगा, वाइन, जो कि इनिशियल क्वांटिटी है। ये हमने प्रोसेस कितनी बार किया है, ये प्रोसेस हमने 3 बार किया है। बस यही आपका ये फॉर्मूला है जिसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सिंपल सा प्रोसेस करना है किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आप यहाँ पे जब माइनस करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा 900 अपॉन 1000। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं ना, तो ये आपका चला जाएगा ऊपर 900, तो ऊपर बचेगा 900, 900 डिवाइडेड बाय 1000 हमारा कितना आएगा, 0.9। और 0.9 का क्यूब हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से, हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1000 इंटू 0.9 ना लिख के आप इसको क्या लिख सकते हो, मैं बोलूँगा इसको इजी करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 लिख के हम इसको लिख लेते हैं 9/10, ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे आपको क्यूब करना है, राइट। तो यहाँ पे आपको 3 बार ये प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक। अब यहाँ पे आपको सिंपल सा करना है, 9 का क्यूब, यहाँ पे आपको 9 का क्यूब निकालना है। सो 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, एक बार इसको सभी लोग सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और 9 का क्यूब निकालने का कोशिश करो। तो 9 × 9 कितना होता है हमारा, 81 होता है, और 81 × 9 हमारा कितना होता है, 729। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 729। अब आपका ये करेक्ट आंसर नहीं आया, अब यहाँ पे आपको क्या बता रहा है ये, कि आपने कितना वाइन निकाला है, 729। सो प्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ वाइन कितना है, 729। अब हमें कितना यहाँ पे वाटर क्वांटिटी ऐड किया होगा, तो 1000 लीटर्स अगर हमारे पास इनिशियल था, जिसमें कि हमने 729 हमारा फाइनल, मतलब कि सब कुछ मिक्स करके हमारा 729 लीटर ऑफ वाइन बना है। तो यहाँ पे हमने वाटर कितना यूज़ किया होगा, 271 लीटर्स। ये यहाँ पे आपका अब आया है करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन वाइन एंड वाटर। ओके, यहाँ पे रेशियो पूछ लिया है, तो अगर डायरेक्ट यहाँ पे आपसे क्वांटिटी पूछता तो क्वांटिटी हमने दोनों निकाल लिया है, वाइन का भी वाटर का भी। अगर रेशियो पूछ रहा है सिंपली आपको इसको रेशियो के फॉर्म में लिख देना है। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप सिंप्लीफाई कर दो। और देखो जो मैं कह रहा था न्यूमेरिकल मेथड, वो क्या है, सिंपल सा आप माइनस करो। पहले आपके पास कितना था,
1000 लीटर्स, उसमें से आपने कितना माइनस किया, कितना विड्रॉ किया वाइन, 100 लीटर्स, ठीक है। सो 100 लीटर्स बचा, तो आपके फाइनल कितना बचा होगा, नौ मतलब कि 900 लीटर, ठीक है। अब 900 लीटर वाइन में फिर से आपने कितना माइनस किया, 10%, यानी कि 90। अब ये 10% हुआ कैसे, यहाँ पे आपको सिंपल दिख रहा होगा कि 1000 का 10% कितना होता है, 100। तो हमें हर बार 10% ही माइनस करना है, क्योंकि हर बार हमें क्या करना है, ये सेम प्रोसेस हमने 3 बार किया, यानी कि हर बार हमें यहाँ पे 10% को माइनस करना है। तो 900 का 10% कितना होगा, 90। 90 माइनस करोगे तो 810 आएगा। 810 का 10% कितना होता है हमारा, 81। और इसको माइनस करोगे तो आपका आएगा 729। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, और चाहो तो आप इस वाले मेथड से भी निकाल सकते हो। ये थोड़ा सा इजी लगता है और थोड़ा सा एक्यूरेट लगता है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है आपको ये वाला इजी लगे, कभी ये लग सकता है कि ये वाला मेथड इजी है, ठीक है। तो आप पे ऊपर है, जिससे आप सॉल्व कर पाओ कर लो, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एंड आपके वाले में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे क्वेश्चन, बिकॉज ये थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होते हैं और थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आपका टाइम नहीं लगेगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं स्ट्रांग है तो आप अच्छा खासा इसमें टाइम इन्वेस्ट कर दोगे। तो यही एग्जामिनर चाहता है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम वो वेस्ट कर सके। तो नाउ यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा एवरेज। अब हम पढ़ने वाले हैं एवरेज। एवरेज सभी को पता होगा, इसका बेसिक सा पहले इस फंडामेंटल समझा देता हूँ आपको कि एवरेज होता क्या है। जैसे आपने सुना होगा कि आप सभी एवरेज बच्चे हो, ठीक है, आपका मार्क्स बिलो एवरेज है, आप तो एक एवरेज स्टूडेंट हो। तो एवरेज का मतलब क्या है, ये हम क्लास के नर्सरी टू केजी टिल नाउ अपना जो आपने किया होगा ग्रेजुएशन, उसमें आप सुनते आ रहे होगे टीचर से, यू आर बिलो एवरेज, यू आर अबव एवरेज, यू आर एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। सो ये क्या है, तो ये हमारा बेसिकली ये होता है कि मान लो आपके यहाँ पे 100 लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है। 100 लोग प्रेजेंट हैं और यहाँ पे कोई बहुत अच्छा मार्क्स लेके आ रहा है, कोई 100 में से 101 मार्क लेके आ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे किसी के 100 में से -1 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के यहाँ पे 100 में 50 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के यहाँ पे 100 में से 30 नंबर आ रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हम एक एक नंबर एक एक अगर मुझे इस क्लास को रेट करना होगा कि ये क्लास कैसी है, अच्छी है, बुरी है, बहुत ही अच्छी है, या बहुत ही ख़राब है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि आप ये बताओ कि आपके जो यहाँ पे क्लास में जो बच्चे हैं उनके जो मार्क्स हैं वो कितने आते हैं, ठीक है। कि मतलब ऑल ओवर बताओ कि टोटल मार्क्स कितने आते हैं। तो टीचर एक एक का नंबर तो यहाँ पे ऐड करेगा नहीं कि 100 नंबर में से 100 नंबर ले आया, 100 में से 101 नंबर ले आया, ठीक है, 100 में से -1 नंबर ले आया। ऐसे तो टीचर सबका मार्क्स ऐड करेगा नहीं। तो टीचर क्या बोलेगा, यहाँ पे मैं आपको एवरेज बता देता हूँ कि एवरेज 100 स्टूडेंट में इतने मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो इसका निकालेंगे कैसे अब, तो यहाँ पे आप सबका टीचर क्या करेगा, एक से लेके 100 तक जितने स्टूडेंट यहाँ पे मार्क्स लेकर आएंगे उन सबको टीचर क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा, ठीक है। कि हम मान लो यहाँ पे सम बन रहा है 900, कि 100 बच्चे मिलके 900 नंबर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। या फिर इसको 9000 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर है। तो 100 बच्चे मिलके पेपर में 900 मार्क्स लेके आ रहे हैं, और टोटल यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। तो अगर यहाँ पे ये हमारा नहीं बताएगा कि क्लास अच्छी है, बुरी है, या बहुत बुरी है, या बहुत मतलब कि अच्छी है, ये बताएगा कब, जब इसको हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि हम इसका एवरेज निकाल लेंगे। तो सब मिलके कितना ला रहे हैं, 9000। तो एक बच्चे को हम क्या मान सकते हैं, एवरेज, या बिलो एवरेज या अबव एवरेज। वो कैसे हम डिसाइड करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करके, क्योंकि ये 100 लोगों की मेहनत है जो यहाँ पे 9000 नंबर लेकर आए हैं। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे इससे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90। मतलब कि 100 बच्चों का एवरेज मार्क्स है 90, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लास को डिसाइड कर सकते हो कि 100 में से अगर 90 मार्क्स से एक स्टूडेंट, मतलब एक क्लास के बच्चे लेके आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, अबव एवरेज हो गया, अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स। मतलब जो भी मानते हो, 90 अच्छा मानते हो, बुरा मानते हो, अप टू देम, ठीक है। तो ये बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि एवरेज का यहाँ पे मेन यूज़ क्या होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन, एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स इज़ 34, व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द फैमिली आफ्टर 4 ईयर्स। तो देखो, एवरेज एज ऑफ 4 मेंबर्स इन फैमिली इज़ 34। तो यहाँ पे 4 लोग का एज यहाँ पे कितना दे रखा है, 34 दे रखा है, ठीक है, सिंपल है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल सा यहाँ पे आपको बताऊँगा। तो इसको अगर मुझे निकालना हुआ कि टोटल एज जो हमने यहाँ पे टोटल जैसे निकाला है 9000, तो हमने कैसे निकाला, हमने सबका सम किया, 1 से लेके 100 तक स्टूडेंट का सम मार्क्स का हमने ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको 100 से डिवाइड किया, तब हमको यहाँ पे 90 मिला। यही 90 यहाँ पे क्या है, हमारा 34 है। और यहाँ पे जो 4 लोग आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, वो हम अभी जो समझ रहे थे, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 लोग को, ठीक है। तो ये आपको समझा रहा था। तो यही यहाँ पे आप 100 को एज अ मानो कि 4 लोग का जो सम है ये कितना है, 34 है। तो आप क्या मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 34। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सम सम क्या हो जाएगा, 136।
अब क्या क्वेश्चन आगे कह रहा है, मतलब कि चार लोगों का सम, जैसे कि चार लोग हैं अगर यहाँ पे, सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सब का अगर मैं ऐड करूँगा सम, सम का एज ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 136, और इसी को अगर मैं 4 से डिवाइड कर लूँगा तो मुझे क्या एवरेज मिलेगा 34। ये पूरा क्वेश्चन आपका हमने ब्रेक कर लिया। नाउ द क्वेश्चन सेज कि मुझे बता दो व्हाट इज़ द एज ऑफ द फैमिली आफ्टर 4 ईयर्स। तो 4 साल के बाद ऑब्वियस सी बात है कि 4 साल बाद सब चार फैमिली है, और 4 साल बाद सब में कितना ऐड हो जाएगा, 4 4 साल सब में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि अगर मैं इसको अगर डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो यानी कि चार यहाँ पे लोग हैं, ठीक है, 4 साल बाद सब में चार चार ऐड हो रहा है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा 4 × 4 करूँगा, तो यानी कि 16 साल मुझे इसमें और ऐड करना है, तो 136 प्लस 16, इसको आप ऐड करोगे तो आपका आएगा 12, यह आ जाएगा आपका 5, यह आ जाएगा 1। इसको आप डिवाइड करोगे, इसको आप किससे डिवाइड करोगे 4 से, क्योंकि 4 साल बाद आपको नया एवरेज बताना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 3 ज़ा 12, यहाँ पे बचेगा 3 और 5 8 ज़ा 32। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 38। अब इसी का एक शॉर्टकट मेथड आपको बताता हूँ। जब कभी भी एवरेज में मतलब कि यहाँ पे 4 मेंबर्स हैं ना, तो ABCD हम यहाँ पे 4 मेंबर्स ले लेते हैं, ठीक। 4 मेंबर्स ले लिया हमने, सबका यहाँ पे एज का सम यहाँ पे कितना दे रखा था हमको 34, ठीक है। एवरेज यहाँ पे क्या लिखा है 34। नाउ जब जब भी यहाँ पे आप एवरेज में प्लस हो, माइनस हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, मतलब कि अगर हर एक क्वांटिटी में जो जो यहाँ पे प्रेजेंट है ABCD में, सब में अगर 4 4 साल ऐड हो रहा है तो हमें न्यू एवरेज फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली एवरेज में वही ऑपरेशन यूज़ कर लेंगे और यही हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा एवरेज का। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक होता है। अगर इसमें डिवीजन होता, जैसे कि हम बोल दें कि 4 4 साल सब में डिवाइड हो गया, तो जो जो ऑपरेशन हम यहाँ डिवीजन में करते, सेम हमको यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड करके नया एवरेज हम निकाल सकते थे। अगर हमसे बोला जाता कि हमने 2 2 साल सब में मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यू एवरेज बताओ, तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते और हमारा नया आंसर यहाँ पे हमको मिल जाता। अगर हम यहाँ से एक एक साल सब में माइनस कर रहे होते चारों में से, तो हम सिंपली एक साल 34 में से माइनस कर देते और यही हमारा नया एवरेज हो जाता। तो आई गेस आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता है तो अभी आपको पता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इससे आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। कभी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन रहेगा और उसमें बोलेगा तो पूरी कहानी लिखी रहती है, ठीक है, आपको मतलब कि भटकाने के लिए। तो यहाँ पे आपसे डायरेक्ट एक लाइन में आपको दिखेगा कि 4 या 3 या कुछ भी ऐसा ऐड डिवाइड सब्सट्रैक्ट हो रहा है पूरे क्वांटिटी में से। तो बताओ न्यू एवरेज क्या होगा जब हमारा प्रीवियस एवरेज 34 36 या कुछ भी नंबर है। तो आप सिंपली क्या करो, जितना भी सब में क्वांटिटी ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो रहा हो, वही ऑपरेशन आप जो पुराना एवरेज है उसमें लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। सो नाउ वी आर फॉरवर्डिंग टू एडिंग और रिमूविंग और रिप्लेसिंग एन एलिमेंट। जैसे कि क्वेश्चन बोलता है कि मान लो यहाँ पे 10 सब्जेक्ट का मार्क्स यहाँ पे क्या आ रहा है, एवरेज 300 आ रहा है, ठीक है। अब गलती से जो यहाँ पे 10 में से एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 30 की जगह 40 नंबर ऐड हो गया है, तो बताओ करेक्ट एवरेज क्या होगा। तो सिंपल सा ये आपका होता है सॉल्व करना। सबसे पहले आप क्या क्या करो, अभी क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन से ही आप पूरा समझ जाओगे, बिकॉज नाउ यू नो कि कैसे सॉल्व करना है। सी एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स वॉज 18, ठीक है। तो 5 स्टूडेंट का एवरेज एज 18 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 5 स्टूडेंट का मुझे बताओ सम कितना होगा। तो मैं सिंपली 5 × 18 करूँगा, मतलब कि 90 होगा, ठीक है। आफ्टर एडिंग टीचर्स एज द एवरेज बिकम्स 20। जब हमने टीचर को ऐड किया तो यहाँ पे 18 की बजाय क्या हो गया 20। और अब जब 5 लोग पहले स्टूडेंट थे, इसमें एक टीचर ऐड हुआ, ठीक है, 5 स्टूडेंट थे, एक टीचर ऐड हो गया, तो अब टोटल लोग कितने हो गए, 6 लोग हो गए। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो नया एवरेज हमारा है 20, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा 120 मिलेगा देखने को। सो 90 प्रीवियसली था, 120 हो गया टीचर को ऐड करने के बाद। सो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ तो जो ये एक्स्ट्रा 1 आ रहा है इसकी वैल्यू 30 आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यही आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था, और इसी तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नाउ एक क्वेश्चन और एक ट्राई कर लेते हैं कि एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट 21 है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करो, अभी आगे देखते हैं क्या करना है। आफ्टर रिमूविंग द टीचर्स एज द एवरेज बिकम्स 18, व्हाट इज़ द एज ऑफ द टीचर। तो यहाँ पे 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब एक हमने इसमें से रिमूव कर दिया टीचर को, तो एवरेज क्या बन गया 18। तो सिंपली आपको क्या करना है 21 - 6 करना है,
21 माइनस 6 इसलिए करना है क्योंकि एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट एंड टीचर यहाँ पे दे रखा है, तो 5 ये एक टीचर, 6 लोग इंटू 21 माइनस 90, तो यहाँ पे क्या जाएगा 36। तो इसी तरीके से आप इसको ट्राई कर लेना, वीडियो को पॉज करके, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है। वेटेड एवरेज का मतलब क्या है? वेटेड एवरेज का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। इसमें दे रखा है क्लास 1 में एवरेज यहाँ पे क्या है 40 और नंबर्स यहाँ पे क्या है 10। एवरेज यहाँ पे 50 दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 दे रखा है, एवरेज 60 दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 दे रखे हैं। ठीक है। अब यहाँ से हमसे पूछा गया है कि हमें ऑल ओवर बताओ इन तीनों क्लास का एवरेज क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप सबको क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सबका सम ऐड कर दोगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट से इसको डिवाइड कर दोगे, सिंपल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 30 60, मतलब कि 60 से आप इसको डिवाइड कर दोगे, सिंपल। इसको आपको फॉर्मूला भी नहीं, इसकी ये फॉर्मूला वगैरह भी आपको नहीं याद करना है, आप कॉन्सेप्चुअली इसको कर सकते हो, बिकॉज आपका एवरेज का अब यहाँ पे क्लैरिटी आ गई होगी कि कैसे करना है। तो सिंपल आपको क्या करना है 40, ठीक है, 40 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 10, तो आप 40 इंटू 10 कर दो, प्लस कर दो 50 इंटू 20 कर दो, ठीक है, प्लस करो 60 इंटू 30 करो, डिवाइड कर दो इन सबको किससे 60 से। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या जाएगा 53.33। दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, सो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ फाइंडिंग द मिडल सब्जेक्ट मार्क, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये वाला क्वेश्चन ये आप इजीली कर लोगे। जो हमने अभी जस्ट ट्राई किया था टीचर का एज जैसे हमने निकाला था, सेम प्रोसेस से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज़ योर टास्क। वीडियो को पॉज करो एंड पॉज करो, शो सम ऑनेस्टी, इसको पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आपके पास सॉल्यूशन तो पड़ा ही हुआ है, ठीक है। तो इसका लोड नहीं लेना है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 12। एक बार सॉल्व करना कि आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं। फाइंडिंग द मिडल सब्जेक्ट मार्क इफ द मिडल सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। चलो इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय श्रद्धा इन 9 सब्जेक्ट इज 75। 9 सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स इसने 75 स्कोर किया है, तो टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लेंगे। द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड इन फर्स्ट 4 सब्जेक्ट इज 69 एंड एवरेज मार्क्स ऑफ, ये भी आपका सेम है, इजीली कर लोगे। देखो बता देता हूँ कैसे करना है। 9 इंटू 75 करना, आपको टोटल मिल जाएगा 9 लोगों का, मतलब 9 सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स। यहाँ पे फर्स्ट 4 का यहाँ पे 69 एवरेज दे रखा है, तो 4 इंटू 69 करना, प्लस फिर लास्ट का यहाँ पे क्या दे रखा है, एवरेज मार्क्स इन लास्ट 4 सब्जेक्ट्स इज 78, तो 4 इंटू 78 को मल्टीप्लाई करना और दोनों को ऐड कर लेना। जो आपको यहाँ पे ऐड करने पे आएगा, फिर इसको टोटल में से आप माइनस कर लेना। जो आपने 9 इंटू 75 किया है, 9 इंटू 75 माइनस क्या करोगे आप 69 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 78। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट आउट सब्जेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करना, तो आपका क्या आ जाएगा 675, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 276, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 312। ये माइनस में है तो इस सबको आप ऐड करोगे तो 675 में से आप जब माइनस करोगे इसको, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 87, और यही आपका लेफ्ट आउट सब्जेक्ट है, तो इसको हम फिफ्थ सब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। सो सेम आपका वही वाला टीचर्स वाला रूल लग रहा है कि आपका टोटल आपको एवरेज निकाल लेना है, टोटल सम माइनस कर देना है जो भी यहाँ पे आपको मिल रहा है, आपको जो एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल रहा है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक। यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है, और इसी पे एक कॉन्सेप्ट है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पीडीएफ में सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। नाउ फ्रॉम अपकमिंग वीडियो, अब हम क्या कवर करने वाले होंगे, परसेंटेज। तो वीडियो पे बने रहना, पूरी सीरीज़ कवर करेंगे, ठीक है। XYZ यहाँ पे अप्रॉक्स आपके 100 प्लस शॉर्ट ट्रिक्स हैं, और सारे कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। देन यहाँ पे आप उसको क्या करोगे, ट्रिक के साथ अप्लाई करोगे। तो इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लो। फिर चाहे आप कोई भी, ये तो एग्ज़ाम आप देख रहे हो, फिर आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दोगे, गवर्नमेंट टू प्राइवेट, कुछ भी अगर आप अलग एग्ज़ाम दोगे, जहाँ भी आपका मैथ्स पूछा जाता है या फिर एप्टीट्यूड पूछा जाता है, वहाँ पे आपको ये हेल्प कर देगा, ठीक है। सो नॉलेज नेवर बी कैन बी वेस्टेड। सो अगर आप एक बार प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको बार बार ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको रिकॉल करनी होंगी चीज़ें, जो कि आप एक बार इस वीडियो को सेव अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके कभी भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट में हम कवर कर रहे होंगे परसेंटेज एंड कैलकुलेशन, एंड यस, सब्सक्राइब करके जाना।